हेलो एवरीवन, आइए देखते हैं यू वर्सेस देम करंट फीलिंग्स क्या हैं आप दोनों की एक दूसरे को लेकर, जिनके साथ भी आप अपने लव लाइफ में डील कर रहे हैं। आप किस एनर्जी में हैं और आपके पर्सन किस एनर्जी में, और ये हम चेक करने वाले हैं नेक्स्ट 48 आवर्स तक के लिए किस एनर्जी में है और रहेंगे इस टाइम फ्रेम तक के अंदर अंदर, एंड सिमिलरली फॉर योर पर्सन। ठीक है, तो इस शफल डेक में से कुछ मैं सेलेक्टिव कार्ड्स निकालूंगी और शुरू करते हैं। तो इधर जो मेरे लेफ्ट साइड है वो आपके पर्सन के थॉट्स, उनका माइंडसेट, उनकी एनर्जीज, उनकी फीलिंग्स है। और सेकंड जो साइड है राइट हैंड साइड पे मेरे आपकी फीलिंग्स, आपकी एनर्जीज, आपका थॉट प्रोसेस, आपका माइंडसेट। ठीक है, आप इस रिश्ते को लेकर किस थॉट प्रोसेस में हैं, क्या कुछ चल रहा है आपके अंदर। जो चल रहा होगा वो कार्ड्स में आ जाएगा। ठीक है, तो आइए जानते हैं 40 आवर्स तक के अंदर क्या कुछ है। तो आपकी तरफ जो कार्ड आ रहा है फर्स्ट वो है मैजिशियन। आप एक साथ बहुत कुछ मैनिफेस्ट कर रहे हैं अपने रिश्ते में। आपको ऐसा लग रहा है प्यार मेरा है तो पार्टनर मेरे पास आना चाहिए, मेरा हो जाना चाहिए, इस जीवन में मेरा पार्टनर मुझे मिलना चाहिए। मैं बदल रहा हूँ, उसके लिए बदल रही हूँ, खुद को इनर वर्क के जरिए बैलेंस कर रहा हूँ या कर रही हूँ, मैं इतना पापड़ बेल रहा हूँ या बेल रही हूँ, मुझे ये कनेक्शन चाहिए। प्यार मेरा है तो कमिटमेंट मुझे चाहिए, क्लैरिटी चाहिए। जो मेरा है वो सिर्फ मेरा है। आप तैयार नहीं हैं अपने पार्टनर को किसी के भी साथ शेयर करने के लिए। जो बन पड़ेगा आप सब करेंगे। कहीं आप में कुछ कमी है तो आप उस पर भी काम कर रहे हो। ऐसा लग रहा है जैसे अपने रिश्ते की बागडोर आपने अपने हाथ में ली हुई है कि मेरी जिम्मेदारी है, मेरा कनेक्शन है, अगर मैं चाहूंगा या चाहूंगी तो यूनिवर्स मुझे देगी। ठीक है, इस कनेक्शन को लेकर इंटरेस्टेड दिख रहे हैं, काफी ज्यादा खुद को बैलेंस कर रहे हैं, मेटामॉर्फोसिस से भी गुजर रहे हैं भाई, इवन डिविनिटी को अचीव करने में लगे हुए हैं, सरेंडर कर दिया पूरी तरीके से, और एक पॉजिटिव माइंडसेट अपने अंदर क्रिएट कर लिया है आपने। कुछ लोग ऐसे भी हैं जो अपने पार्टनर को बहुत मिस कर रहे हैं। लाइक आप अपने आप को संभाल तो रहे हो लेकिन आपसे चीजें संभल नहीं रही हैं। आपको बीच बीच में मूड स्विंग्स हो जाते हैं। कभी आपको ऐसा लगता है कि आपको बहुत रोना आ रहा है, आपको जैसे ही अपने आप को बैलेंस करते हो और वहां से कुछ ऑपोजिट हो जाए, कुछ ट्रिगर मिल जाए, या पार्टनर ने अगर आपका मैसेज भी नहीं देखा तो आप एकदम से शक के घेरे में चले जाते हैं। अंदर से आप संदेह करने लगते हैं कि ये सब होगा भी या नहीं होगा। बहुत ज्यादा भगवान के सामने गिड़गिड़ाना, रोना, तड़पना, लाइक सिसकियां लेना अंदर, क्योंकि टेलीपैथिकली आप सिमिलर एनर्जीज को पिक कर रहे हो। चाहे ये आपके पर्सन भी ऐसा कर रहे हो या बहुत सोच रहे हैं आपको लेकर, तो आप भी ये कर रहे हो। ठीक है, अकेले में भगवान से बहुत सारी बातें करना, अपना दुख एकदम निकाल के रख देना कि देखो इस टाइप की एनर्जी है, लाइक कि भगवान को भी सही गलत आप समझा रहे हैं। सेकंड जो कार्ड है वो है 5 ऑफ सोर्ड्स। आपको ऐसा लग रहा है कि आप इस रिश्ते को किसी भी कीमत में नहीं छोड़ सकते। आपके हो सकता है ऑलरेडी 4-5 इमोशनल अटैचमेंट्स रहे हों, कुछ लोग ऐसे हो सकते हैं यहाँ पे, या 4-5 रिलेशनशिप्स रहे हों। कोई 2 महीने चला, कोई 2 साल चला, कोई 10 साल चला, कोई 1 महीने चला, या कहीं 6 महीने इंट्रैक्शन था। सब खो चुके हो, पर अब ये खोने की आपके अंदर हिम्मत नहीं है कि ये नहीं भगवान, ये मत लो मुझसे, मुझे दे दो वापस। मैंने बहुत दुख देखा है, बहुत कुछ झेला है मैंने, मुझे उसने धोखा दिया, उसने धोखा दिया, क्या ये रिश्ता भी मेरे लाइफ में मुझे धोखा ही देगा। तो आप टूट चुके हैं एकदम, बहुत शिकायतें हैं और आपका बस नहीं चल रहा है कि आप क्या कर रहे हैं। प्रकृति के आगे आप बस लाचार हैं, बेबस हैं, मजबूर हैं। आप सब भुलाने के लिए तैयार हैं अगर ये प्यार आपको मिल जाए। ठीक है, आपको ऐसा लग रहा है कि आपको ही मोहरा बनाया गया है हर चीज को यूज करने के लिए, चाहे वो आपका पर्सन रहा, उनकी फैमिली रही। लाइक आपको लोगों ने ढूंढ ढूंढ के धोखा दिया है, खोज खोज के धोखा आपको दिया है। बोलते ना मेरे साथ ही क्यों, इसने भी किया तो मेरे साथ किया, इसने भी किया तो मेरे साथ किया, सबने मेरे साथ धोखा किया, अब आगे क्या करूं मैं। तो ऐसा हो सकता है कि आप बिल्कुल ब्लैंक हो इस वक्त, बट ये टेम्परेरी सिचुएशन है। हाँ, 5 नंबर की एनर्जी ट्रांसफॉर्मेटिव है। नेक्स्ट जो है यहाँ पे लो जजमेंट, कर्मा। आप अपने आप से भी क्वेश्चन करें, आपको बहुत डाउट है कि मेरे कर्म इतने बुरे थे कि मेरे साथ इतना कुछ हुआ। आप हो सकता है कि इनडायरेक्टली काफी ज्यादा कर्स करते हैं या आपके अंदर से बहुत कुछ बुरा निकलता है क्योंकि आपके ऊपर बीत रही है, आप परेशान हो रहे हैं। आपने इस रिश्ते को चाहते हुए ना चाहते हुए इस विश्वास पे सरेंडर कर दिया है डिवाइन को
कि अगर इस दुनिया में न्याय होता है और मैं सही रहा हूं या रही हूं, क्योंकि इस कनेक्शन के ऊपर आपको बहुत विश्वास है, तो आप देंगे और मैंने अपना सब कुछ आपके ऊपर सौंप दिया है। अब आप देखना भगवान जी आप क्या करते हैं मेरे लिए। मैंने तो दे दिया आपको सब कुछ अपना, आपको जजमेंट का इंतजार है, इसलिए आपने सरेंडर किया है, क्योंकि आपको ऐसा लग रहा है कि भगवान सब कुछ ठीक करेंगे। और यहाँ पर है भी ऐसी एनर्जी की जजमेंट आपके साथ होगा। आपको सिर्फ कुछ लेसन्स दिए गए हैं जिससे आप अपने आप को संभालें और सरेंडर्ड वाइब्रेशन के साथ एक्सेप्ट करें आने वाली चीजों को। ठीक है, तो आप चल रहे हैं अपने फाइनल उस पे स्टेप पे, फाइनल ट्रायल पे चल रहे हैं, फाइनल डेस्टिनेशन, फाइनल डिसीजन पे चल रहे हैं कि इसके बाद अब कुछ नहीं, जो भी है यही है तो है और नहीं है तो भी वो देखा जाएगा, क्योंकि सरेंडर किया हुआ है आपने। आपके पर्सन की तरफ से क्या है, 9 ऑफ कप्स। इनको सब कुछ चाहिए, ये सब चीज देख रहे हैं। इन्हें अगर आप चाहिए तो आपसे जुड़ा हुआ फायदा, आपसे जुड़ी हुई सक्सेस, अगर ये आपको अपने लाइफ में लेते हैं तो बाकी सब कितने खुश हैं। ऐसा लग रहा है कि जिनके साथ आप डील कर रहे हो इन्हें हारना पसंद नहीं है, हमेशा जीते ही हैं, मुश्किलों से लड़े हैं, रिबेलियस है, स्टबर्न है, मैस्कुलिन है काफी ज्यादा, बहुत कुछ अचीव किया हो स्ट्रगल से, अपने सेल्फ मेड पर्सनैलिटी हो सकती है इनकी। तो इनको सब कुछ चाहिए, अगर आप नहीं मिले तो इनकी भी हार होगी। ठीक है, एक लूजर जैसी फीलिंग के साथ ये नहीं रह सकते। इनको ये है कि ये भी मेरा, ये भी मेरा, ये भी मेरा, मेरे लिए अगर ये इंपॉर्टेंट है तो मेरे लिए ये सब भी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो ये सब कुछ मैनिफेस्ट कर रहे हैं आपके साथ में। इन्हें भी ये रिश्ता चाहिए, ये भी इस रिश्ते में फ्रूटफुल रिजल्ट्स ही चाहते हैं। आप इनके वैसे भी विश फुलफिलमेंट है, आपने वहां वहां इनके इमोशंस को संभाला है, इनको प्यार किया है, जहां जहां लोगों ने इनका साथ छोड़ा है। तो इनको ऐसा लगता है कि जब उसने मेरे लिए इतनी मेहनत की, कहाँ ही मिलते हैं ऐसे रिश्ते जो किसी के साथ निभा पाए। तो मैं इस रिश्ते को आगे बढ़ाऊंगा या बढ़ाऊंगी और मुझे यही पार्टनर अपने लाइफ में चाहिए। सेकंड जो एनर्जी है वो है 3 ऑफ कप्स की, आपसे शादी करना चाहते हैं। कम्युनिटी सेलिब्रेशन, सोसाइटी के सामने आपको एक्सेप्ट करना, सोसाइटी आपको एक्सेप्ट करे, इनके रिश्ते को एक्सेप्ट करे। 4 लोग 4 बातें ना बनाएं, 4 लोग 400 बातें ना बनाएं। आप लोगों के रिश्ते को इज्जत के साथ देखें, ये चाहते हैं। ये इस रिश्ते के बारे में औरों से डिस्कस कर सकते हैं, आने वाले टाइम में कुछ चीजें शेयर कर सकते हैं, इंपॉर्टेंट चीजें, और बहुत ही पॉजिटिव वे में। नेक्स्ट एनर्जी है नाइट ऑफ वॉन्ड्स की। ओह माय गॉड, हो सकता है ये आपके लाइफ में रिटर्न आ जाए 40 आवर्स के अंदर, ये आपको अप्रोच करें, आपसे कोई गुड न्यूज शेयर करें ये, और आप एक दूसरे के साथ क्वालिटी टाइम स्पेंड करें, मैनिफेस्टेशन का रिजल्ट। ड्रिंक्स ऑफर किए जा सकते हैं, कॉफी या टी ऑफर की जा सकती है, कुछ ना कुछ है यहाँ पे, ड्रिंकिंग से रिलेटेड ही है। ठीक है, कोल्ड ड्रिंक ऑफर कर सकते हैं, जूस ऑफर कर सकते हैं, आप इनको या ये आपको। ठीक है, तो इनका रिटर्न आना आपके लाइफ में दिख रहा है। ये भी खुद चाहते हैं कि ये फ्लर्ट ना करें, अगर ये सीरियसनेस के साथ इस कनेक्शन में उतरते हैं आपके साथ में, इमोशंस इनके भी हैं बट ये मेच्योरली हैंडल कर रहे हैं सब कुछ सोच के, तो ये इस रिश्ते को निभाएं तरीके से। अदरवाइज ये अभी भी उस एनर्जी में, कुछ लोगों के पार्टनर जो ऑन एंड ऑफ कर रहे हैं अनश्योर होने की वजह से, या अपने इमोशंस को लेकर अभी बहुत क्लियर नहीं है, बहुत कन्फेसिव एनर्जी में नहीं है, कन्फेस्ड एनर्जी में नहीं, आप कह सकते हो कि बहुत सारी चीज़ें जो हिडन हो सकती हैं, अनक्लियर्ड हो सकती हैं, तो ये उन चीज़ों को क्लियर करना चाह रहे हैं आपसे। थोड़ा सा अवेयर भी रहिएगा, क्योंकि कुछ के पार्टनर ऐसे हैं जो ऑन एंड ऑफ कर रहे हैं, स्टिल दे आर नॉट श्योर अबाउट दिस कनेक्शन, तो ये फ्लर्ट कर सकते हैं आपके साथ में, या ऑन एंड ऑफ बहुत ज़्यादा करेंगे, और आप क्लैरिटी भी मांगने की कोशिश करोगे तो इमेच्योर होने की वजह से ये आपको दे नहीं पाएंगे क्लैरिटी। और क्या है इनके तरफ, किंग ऑफ सोर्ड्स। कुछ लोगों के पार्टनर फ्लर्ट की एनर्जी से निकलकर इस रिश्ते के लिए एक्शन ले सकते हैं, बहुत ही ज़्यादा तीखी पैनी नज़रों के साथ ये इस रिश्ते को बैलेंस करने के लिए कुछ चीज़ों को 3D में क्रिएट कर सकते हैं, लाइक आपके लिए एक्शन लेना, आपके लिए स्टैंड लेना, और आपके साथ इस रिश्ते को रीयूनियन, सेलिब्रेशन, मैरिज, कमिटमेंट तक लेके जाना। 4 लोगों से जो लोग डरते हैं कि एक्शन लेंगे तो क्या होगा, यहाँ पर उन्हीं 4 लोगों के सामने एक्शन लेने की एनर्जी है। ठीक है, सो गाइज ये थी रीडिंग, अपना ख्याल रखिए, थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।